Prime Minister Narendra Modi is addressing his fourth Parivartan rally in Bihar. Let's cross live. बिहार की सरकार पैकेज लाए तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? अब चुनाव सही दिशा में आया कि नहीं आया? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नौजवान को रोजगार देने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? गुंडा राज को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? रास्ते बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? स्कूल खोलने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको मजबूरन विकास के रास्ते पर आना पड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो चाहता हूं दिल्ली सरकार और राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अभी भी जनता से धोखा करने का कुछ लोगों का स्वभाव नहीं जाता है। जनता की आंख में धूल झोंकने की कुछ लोगों की आदत नहीं जाती है। मैं जरा आंकड़े बताना चाहता हूं। बताऊं भाइयों, आप घर घर मेरी बात पहुंचाओगे, हर किसी को समझाओगे? मैं आपको बताता हूं, आज बिहार में हर वर्ष विकास का जो बजट होता है वो 50-55 हजार रुपया करोड़ होता है। 50-55 हजार करोड़ एक साल का होता है। मुझे बताइए 5 साल का टोटल कितना होगा? 5 साल का टोटल कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 55 हजार है तो 2,70,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वार्षिक बजट है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, पिछले साल भी था, उसके आगे वाले साल भी था, उसी का 5 गुना करके आपने बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकने का पाप किया है, पाप किया। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, चौंक जाओगे आप चौंक जाओगे मेरे भाइयों बहनों। भारत सरकार और राज्यों के बीच धन का आवंटन कैसे हो, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होता है। और वो फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को कितना पैसा देगी उसका फैसला करते हैं। 14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने जो कहा है उसके हिसाब से बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,76,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। कितना? जरा बोलिए कितना? 3,76,000 करोड़, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से 5 साल में मिलने वाला है। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। वो 1,65,000 करोड़ का पैकेज अलग, 3.25 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन से आने वाले हैं बिहार की तिजोरी में। अब मुझे बताओ भैया, जरा ध्यान से सुनिए, जरा मुझे समझाइए, दिल्ली सरकार के खजाने से 3,74,000 करोड़ तो वहां से आने वाला है, और आप पैकेज दे रहे हो
2,70,000 करोड़ का। मतलब कि आपका अपना तो कुछ नहीं, बिहार की जनता से जो टैक्स आता है उसका कुछ नहीं, दिल्ली से जो आएगा 3,76,000 करोड़, उसमें से भी कितना? 2,70,000 करोड़। जरा पूछना चाहिए कि 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा? 1,06,000 कहां जाएगा? बताओ जरा, 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा? भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बिहार के साथ धोखा है कि नहीं है? ये बिहार की आंख में धूल झोंकी गई कि नहीं की गई? ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है कि नहीं है? लेकिन सत्ता के नशे में चकचूर लोग समझ लें, आप बिहार के बुद्धिमान लोगों को कभी मूर्ख नहीं बना पाओगे। भाइयों बहनों, मुझे आज एक बात ये भी कहनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं विकास के मुद्दे पर चर्चा हो देश में, और विकास के आधार पर मैं आज स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बिहार का क्या हाल है, उसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। गरीब से गरीब लोगों को बीमारी में मदद मिले, उसके लिए सीएचसी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। हम जानते हैं कि हर वर्ष हर राज्य ये सीएचसी सेंटर बढ़ाने का प्रयास करती है, ताकि गरीबों को बीमारी में दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मदद मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, जरा बिहार का चित्र देखिए। हमारे देश में 3,300 सीएचसी बढ़कर के 5,300 हुई है। देश में करीब 2,000 सीएचसी बढ़े। राजस्थान में पहले 326 सीएचसी सेंटर थे, वो 567 हो गए, करीब करीब 200 से ज्यादा बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 229 से वो बढ़कर के 334 हो गए। छत्तीसगढ़ में 116 थे, बढ़कर के 157 हो गए। लेकिन आपको ये जान करके धक्का लगेगा, गरीब बीमार हो उसको मदद करने के लिए सीएचसी सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब राज्यों ने भी उसकी संख्या बढ़ाई, लेकिन बिहार में 2005 में 101 सेंटर थे। 2014 आते आते वे 101 से 102, 105, 110 नहीं हुए, 70 हो गए मेरे भाइयों, 70 हो गए। बताइए, ये गरीबों की सेवा है क्या? ये गरीबों की बीमारी की चिंता करते हैं क्या? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने
आरोग्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बिहार सरकार को जो पैसे दिए थे उसमें से 521 करोड़ रुपया वे खर्च नहीं कर पाए, पड़े रहे। मुझे बताइए, पैसे हो उसके बावजूद भी काम ना हो, ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? गरीब को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमार को डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हमें ये टोना मारा जा रहा है कि मोदी जी को 14 महीने के बाद बिहार की याद आई। भाइयों बहनों, जिनको सच बोलने की आदत नहीं है उनके लिए मुझे ये बात बतानी जरूरी नहीं लगती है, लेकिन मुझे बिहार की जनता को मेरे काम का हिसाब देना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। हमें बिहार की याद नहीं आई। भाइयों बहनों, जब नेपाल में भूकंप आया और मुझे लगा कि ये भूकंप का असर बिहार में भी हुआ होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने बिहार के हर जिले में फोन किया, एनडीए के हर नेता से फोन किया, सबको दौड़ाया। मैंने कहा ये भूकंप का असर बिहार के भी नेपाल से सटे हुए जिलों में हो सकता है, तुरंत पहुंचिए। इतना ही नहीं, मेरी सरकार के मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजा, जबकि बिहार की सरकार ने क्या किया वो आप जानते हैं। भूकंप के कारण जिनको मुसीबत आई है, इनकी चिंता करने का काम सबसे पहले सिर्फ दिल्ली सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया था। मेरे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पिछले वर्ष हमारी सरकार नई नई बनी थी और नेपाल में कोसी नदी के ऊपर एक पहाड़ बह आया, नदी बंद हो गई और लगा कि वहां पानी भरता जाएगा और जिस दिन ये पहाड़ जो आया है वो खिसकेगा तो ये पूरा पानी फिर कोसी की ओर बढ़ेगा और ये पूरा इलाका फिर से एक बार तबाह हो जाएगा। दिल्ली सरकार पहली थी, ये प्रधानमंत्री पहला था जिसने सबसे पहले दिल्ली से हमारे एनडीएमसी के कार्यकर्ताओं मुलाजिमों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं उनको तुरंत भेजा, नदी के किनारे के गांव खाली करवाए। लोग मानने को तैयार नहीं था, समझाया, मैंने बयान दिया, दिल्ली सरकार में वे समझाया, दिल्ली सरकार को, नेपाल सरकार को समझाने के लिए दिल्ली से अफसर भेजे और वो पानी तुरंत निकल जाए, जो पहाड़ गिरा है वो हट जाए और कोसी के गांवों की बर्बादी को बचा लिया जाए। और आज मैं नतमस्तक होकर के कहता हूं, ये समय से पहले जागने के कारण, बिहार के प्रति प्रेम होने के कारण हमने कोसी इलाके को डूबने से दोबारा बचा लिया था। मेरे भाई, इतना ही नहीं, ये हमारे मांझी जी मुख्यमंत्री थे,
और गांधी मैदान में भगदड़ हो गई, कुछ लोग मारे गए। मैं पहला व्यक्ति था जिसने तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री जी को फोन किया था, और तब वो हमारे साथ नहीं थे। तुरंत फोन किया था, मैंने कहा कि हादसा कैसा हुआ है, मुझे क्या मदद करनी चाहिए, मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं आपको मदद पहुंचाता हूं। भाइयों बहनों, बिहार को जो भूले ही नहीं है तो याद आने का सवाल कहां से उठता है। याद तो उनको आती है जो भूल जाते हैं, सत्ता के नशे में खो जाते हैं, सिर्फ कुर्सी याद रहती है, उनको बिहार की कभी याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, इनको बिहार की कितनी चिंता है। हमें कहते हैं बिहार की याद नहीं आती है। हमने बजट में बिहार को आर्थिक पैकेज, इनकम टैक्स में रियायत की घोषणा की थी, ताकि ये स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बिहार के अंदर उद्योग लगे, आर्थिक विकास हो, बिहार के नौजवान को रोजगार मिले। बजट में घोषित किया था, और बिहार सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो अपने राज्य में कौन से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसकी सूची बना करके दिल्ली सरकार को दे। मार्च महीने में बजट आया, मई महीने तक बिहार सरकार ने कोई जिलों का नाम हमें नहीं दिया। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। दिल्ली से योजना बनी है तो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको जो स्पेशल अरेंजमेंट हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बिहार सरकार सोई पड़ी थी, नहीं किया। आखिर में मई महीने में दिल्ली से मेरी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई बजट में हमने प्रावधान किया है, बिहार के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को हमें फायदा देना है, उद्योग लगाने के लिए इनकम टैक्स में मदद करनी है, आप नाम तो दो। आपको जानकर के दुख होगा, मई महीने में चिट्ठी लिखी, लेकिन 21 जिलों का नाम देते देते अगस्त का आखिरी दिन आ गया। अगस्त का आखिरी दिन, अगस्त के आखिरी सप्ताह में उन्होंने जिलों के नाम दिए। मुझे बताइए, बिहार के लिए तुम मांग कर रहे हो, जो देते हैं उसका तो उपयोग तक नहीं कर पाते हो, कैसे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आज बिहार विकास की ऊंचाइयों पर जाने की ताकत वाला बिहार, तेजस्वी नौजवानों से भरा हुआ बिहार, महान ऐतिहासिक परंपराओं से संस्कारित हुआ बिहार। आज देश आपसे कुछ मांग रहा है, देश मांग रहा है। मेरे भाइयों बहनों, सारे देश को लगता है कि बिहार एक बार आगे निकल गया तो हिंदुस्तान दुनिया में आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों को इस चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाइए, विकास के लिए वोट दीजिए, बिहार का भाग्य बदलने के लिए वोट दीजिए, और आप जैसा चाहते हो वैसा बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पूरे बिहार में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Package politics also being taken up by Prime Minister Narendra Modi as he addresses his 4th Parivartan rally in Bhagalpur in Bihar ahead of the upcoming assembly elections. There you have pictures of Prime Minister Narendra Modi
waving at crowds along with Paswan and other prominent BJP ministers from the state.